नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। खुद के साथ भारत की भी मुश्किलें बढ़ाता श्रीलंका। यदि श्रीलंका भारत की आपत्तियों की वैसी ही अनदेखी करेगा जैसे चीनी जासूस जहाज मामले में की, तो भारत के लिए उसकी मदद करना मुश्किल हो जाएगा। चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 ने आखिर श्रीलंकाई बंदरगाह हबनटोटा पर लंगर डाल ही दिया। इससे पहले भारत ने इस जहाज को लेकर श्रीलंका के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी। उसका असर भी हुआ। श्रीलंका ने चीन से कहा कि वह इस जहाज के आगमन को टाल दे। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार यह जहाज 11 अगस्त को हबनटोटा आना था। श्रीलंका सरकार के बदले रूप से सकपकाए चीन ने कोलंबो पर दबाव डाला। चूंकि श्रीलंका चीन के भारी कर्ज के बोझ तले दबा है और उसने हबनटोटा बंदरगाह भी चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है, तो चीनी पोत को रोकने के मामले में श्रीलंका एक सीमा से आगे नहीं जा सकता था। उसने इस दबाव के आगे समर्पण करते हुए 13 अगस्त को चीनी जहाज को आगमन की अनुमति दी। अब यह जहाज 22 अगस्त तक हबनटोटा बंदरगाह पर रहेगा। चीन का दावा है कि यह जहाज शांति और मैत्री के उद्देश्य से भेजा गया है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। युआन वांग 5 अपने जासूसी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि उसे लेकर भारत की त्योरियां चढ़ी हुई है। भारत की चिंताएं अकारण नहीं है। युआन वांग श्रृंखला के जहाज निगरानी और जासूसी के लिए ही बने होते हैं। चीनी भाषा में युआन वांग का अर्थ ही दूर तक देखने वाला होता है। इसकी कमान भी चीनी नौसेना के हाथ में होती है। स्वाभाविक है कि जिस जहाज की कमान ही एक आक्रामक सेना के हाथ में हो, तो उसका मकसद शांति और मैत्री कैसे हो सकता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये जासूसी जहाज खतरनाक क्षमताओं से लैस है। इसमें अत्याधुनिक रडार, सेंसर आदि उपकरण लगे हुए हैं जो मिसाइलों और उपग्रहों को दूर तक देख सकते हैं। इसका मिसाइल रेंज स्टेशन एंटीना 775 किलोमीटर दूर तक मिसाइल या रॉकेट को ट्रैक कर सकता है। यह 16 अगस्त से जिस हबनटोटा में खड़ा है, वहां से कन्याकुमारी की दूरी करीब 450 किलोमीटर ही है। हमारी एकीकृत मिसाइल प्रशिक्षण रेंज भी ओडिशा के चांदपुर में ही है और अपनी क्षमताओं से वह यहां तक नजर रखने में सक्षम है। इसलिए भारत की आपत्तियां उचित है। हबनटोटा की भौगोलिक स्थिति भी बहुत रणनीतिक है। यह हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। ऐसे में चीनी जासूस जहां एक नए संघर्ष और टकराव के बीज बो सकता है। करीब 250 मीटर लंबे इस जहाज पर लगभग 2000 लोगों की मौजूदगी भी संदेह उत्पन्न करती है। आखिर कथित शोध अनुसंधान के लिए चीनी जहाज को इतनी दूर क्यों आना पड़ा? चीनी जासूस जहाज के आने का समय और उसके पीछे की चीनी मंशा को समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें एक खास रुझान देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से भारत और श्रीलंका के संबंधों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। नाटकीय रूप से इसलिए कि वैसे तो भारत श्रीलंका स्वाभाविक साझेदार और पारंपरिक मित्र रहे हैं, लेकिन एक समय चीन से मिल रहे भारी कर्ज और अन्य फायदों के चलते कोलंबो नई दिल्ली के बीच गर्मजोशी घट सी गई थी। फिर श्रीलंका में अप्रत्याशित आर्थिक संकट आया, जिसके पीछे चीन का भारी एवं अव्यवहारिक कर्ज भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। संकट की स्थिति में चीन ने श्रीलंका की मदद तो दूर, उल्टे कर्ज की शर्तों को में रियायत देने से भी इनकार कर दिया। इसी दौरान भारत ने न केवल वित्तीय बल्कि खाद्यान्न से लेकर ईंधन और दवाओं आदि आवश्यक वस्तुओं की उदारता के साथ श्रीलंका को आपूर्ति की। इसने श्रीलंका में भारत के प्रति सद्भावना बढ़ाई, जबकि श्रीलंका में एक बड़ा वर्ग इस संकट के लिए चीन को दोषी मानता है। इन बदली हुई परिस्थितियों में ही
श्रीलंका सरकार चीनी जहाज को आने से मना नहीं कर रही। ये चीन को नागवार गुजरा। हाल में ताइवान को लेकर अमेरिका से हुई नोकझोंक के चलते चीन की पहले ही छीछालेदर हो चुकी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर उसकी धमकियां गीदड़ भभकियों से साबित हुई। ऐसे में वह श्रीलंका और भारत की बढ़ती गलबहियों और उससे अपनी घटती धमक को लेकर असहज होने से बचना चाहता था। चीन में जैसे घरेलू परिस्थितियों एवं असंतोष उपज रहा है, उसे देखते हुए शी चिनफिंग के लिए आवश्यक हो गया था कि वह कुछ महीनों में होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन से पहले अपनी आक्रामक छवि को नए तेवर देकर अपनी मजबूत पकड़ दिखाए। वैसे चीन ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका के दौरे के समय भी उसने वहां अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भेजने की योजना बनाकर अपने प्रभाव का संकेत देने का प्रयास किया था। श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर बाद में चीन ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके इशारे तो जग जाहिर हो गए थे। स्पष्ट है कि हबन टोटा की जटिल स्थितियों को देखते हुए वहाँ चीन की काट के लिए भारत अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करे। दरअसल चीन अब हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वही भविष्य में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। चीनी जहाज को श्रीलंकाई तट पर जगह देने का मुद्दा इस द्वीपीय देश की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। श्रीलंका को अपने तत्कालीन आवश्यकता के लिए दुनिया भर से वित्तीय संसाधन चाहिए। वह चीन से भी 4 अरब डॉलर मदद की उम्मीद लगा रहा है। फिर हबन टोटा को कि चीन की मिली लीज का मामला भी है। ऐसे में चीनी जहाज को आने से रोकने के मामले में श्रीलंका दुविधा समझी जा सकती है। फिर भी उसे यह समझना होगा कि वह भारत की आपत्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चीन के उलट भारत और श्रीलंका दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। संकट के समय भारत ने श्रीलंका की हर संभव मदद की, जिसका भारतीय जनता द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। यदि श्रीलंका भविष्य में भी भारत की आपत्तियों को इसी प्रकार अनदेखा करेगा, तो भारत सरकार के लिए उसकी मदद को लेकर जनमत को साधना मुश्किल हो जाएगा। श्रीलंका के चीन की ओर झुकाव के बावजूद अगर भारत सरकार उसे मदद पहुंचाना जारी रखेगी, तो एक घरेलू स्तर पर उसकी राजनीति मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि तब लोग ऐसी मदद पर सवाल उठाएंगे। श्रीलंका को समझना होगा कि यदि वह संतुलन को नहीं साध पाया, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा वही भुगते। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्या।